हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्यूटी पाई एपिसोड 3 एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था क्या को इतना ज़्यादा दुखी देखकर ह्यालियन उसे किस कर लेता है। उनका किस काफ़ी लंबी देर तक चलता है। जब दोनों क्या के सीक्रेट हाउस पर पहुंच जाते हैं, ह्यालियन अपने मैनेजर फुई से कह देता है कि वो यहाँ से जा सकता है। क्या बहुत ज़्यादा ड्रंक था, इसीलिए उसे अभी भी नहीं पता था कि वो ह्यालियन के साथ ही है और वो अपने सीक्रेट घर का रास्ता ह्यालियन को दिखाया जा रहा था। अपने सीक्रेट घर का पासवर्ड भी उसने ह्यालियन की आईडी नंबर को बना रखा था। जब क्या के घर का दरवाज़ा खुलता है तो वो सामने आकर खड़ा हो जाता है और ह्यालियन से कहता है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो, फिर तुम मेरे घर में कैसे आ सकते हो। ह्यालियन उससे कहता है, कार में हमारे बीच जो भी कुछ हुआ उसके बाद भी तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो क्या, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। और वो क्या को गोद में उठाकर अंदर घर में ले आता है। ह्यालियन जैसे ही अंदर आता है तो उसकी नज़र उन फोटोग्राफ्स पर पड़ती हैं जो क्या ने खुद एडिट करके लगाई हुई थी। वो उन फोटोज़ को देखकर मुस्कुराने लगता है। क्या ह्यालियन से कहता है, तुम रियल में हिया हो या कोई फेक हिया हो। तुम रियल हिया तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसे मेरे इस घर के बारे में पता ही नहीं है। ह्यालियन उसकी बातों को इग्नोर ही करता है, उसके शूज़ निकालता है और गोद में उठाकर उसके बेडरूम में लेकर आता है। बेड पर दोनों फिर से एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि तभी क्या ह्यालियन को धक्का देते हुए कहता है, तुम मुझे किस नहीं कर सकते, मुझे किस करने का हक सिर्फ ह्यालियन को है। ह्यालियन उससे कहता है, तुम्हें अभी तक याद नहीं आ रहा। तो क्या कहता है, तुम ह्यालियन बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि ह्यालियन मुझे कभी किस नहीं करेगा। क्या फिर से नशे की हालत में सोने लगता है और नींद में ही कहता है, मैं फिर से ह्यालियन को किस करना चाहता हूँ। इस बात पर ह्यालियन मुस्कुराता है और उसके पास वहीं बैठ जाता है। क्या भी उसके हाथ को पकड़ लेता है। जब ह्यालियन वहाँ से जाने लगता है, क्या फिर से नशे में कहता है, मैं ह्यालियन से अब एंगेजमेंट नहीं रखना चाहता। ह्यालियन को इस बात का बुरा लगता है। ह्यालियन घर जाकर क्या की ग्रीन वाली फोटोग्राफ्स को देख रहा था और सोचने लगता है, क्या तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है, मैं अब ये सब और नहीं चलने दे सकता। अगली सुबह क्या बेहोशी की हालत से उठता है। उसे ये तो याद था कि रात को उसने किसी को किस किया था जो ह्यालियन जैसा दिखता था, लेकिन वो इस बात पर श्योर नहीं था कि वो ह्यालियन ही था। वो तुरंत जाओ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि मुझे सीक्रेट घर में कौन लेकर आया, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। ड्याओ से कहता है, मैं तो बहुत देर पहले ही चला गया था, क्या तुम इस बारे में भूल गए हो। ड्याओ ह्याई के साथ था, ह्याई भी इन दोनों की बातें सुन रहा था। क्या ड्याओ को सारी बातें बता देता है कि ह्यालियन जैसा दिखने वाला कोई इंसान उसे घर छोड़कर गया था जिसके साथ उसने किस भी की थी, लेकिन अब उसे याद नहीं है कि क्या वो ह्यालियन ही था या नहीं। ड्याओ उससे कहता है, तुम ये बात ह्यालियन से ही क्यों नहीं पूछ लेते। लेकिन क्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये बात डायरेक्टली ह्यालियन से पूछे। तभी उसकी नज़र घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ पता नहीं चल पाता क्योंकि किसी ने उसके लैपटॉप से कल रात की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी। क्या ये बात ड्याओ को बताता है। ड्याओ उसे सजेस्ट करता है कि उसे पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। क्या कहता है, लेकिन मैं पुलिस से क्या कहूँगा कि कल रात मुझे कोई ड्रंक हालत में मेरे घर छोड़कर गया। ड्याओ उससे कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ह्यालियन ही हो। दूसरी तरफ ह्यालियन ने ही अपने मैनेजर फुई से कहकर क्या के लैपटॉप से रात की सारी फुटेज डिलीट करवा दी थी और उसे एक पेन ड्राइव में सेव करवा लिया था। ह्यालियन फुई से कहता है, रात को जो भी कुछ हुआ उस बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी वहाँ पर ह्याई आता है। ह्याई क्योंकि ड्याओ की सारी बातें सुन चुका था तो वो ह्यालियन से कहता है, क्या को लगता है कि रात को ह्यालियन जैसा दिखने वाला कोई इंसान उसके साथ आया था जो उसे घर छोड़कर गया। ह्याई ह्यालियन से पूछता है, तुम्हें अपने फियांसे के साथ इस तरह खेलने में क्या मज़ा आ रहा है। तो ह्यालियन उससे कहता है, मैं बस कुछ प्रूव करना चाहता था और अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा था। रात को जो भी कुछ हुआ उस बात को लेकर क्या इसीलिए इतना परेशान है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं था। ह्याई उससे कहता है, हो सकता है इसका बिल्कुल उल्टा हो। क्या इसीलिए परेशान है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो सच में तुम्हारे साथ तो नहीं था। अगर वो किसी और के साथ होता तो उसे इतनी परेशानी नहीं होती। तुम ये मत भूलो ह्यालियन, किया अब डेली बहुत क्यूट होता जा रहा है और उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे तुमसे चुरा ले। ह्यालियन कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या का अपीयरेंस सच में बहुत अच्छा होता जा रहा है, लेकिन अंदर से अभी भी वो बहुत जिद्दी है। वो बिल्कुल अलग है, वो तुम्हारे ड्याओ की तरह नहीं है।
ह्याई मुस्कुराने लगता है और सोचता है तुम अभी ड्याओ को जानते ही कहाँ हो। क्या अपने सीक्रेट घर से अपने मैंशन में आंट जा से छुपते छुपाते जा रहा होता है, लेकिन फिर भी आंट जा उसे पकड़ लेती है। क्या झूठ बोलने की कोशिश करता है कि वो अपने एयरपॉड्स लेने के लिए नीचे आया था, लेकिन झूठ भी पकड़ा जाता है क्योंकि एयरपॉड्स तो उसके कान में ही लगे हुए थे। आंट जा क्या से कहती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो उसकी माँ से उसकी शिकायत कर देगी, लेकिन क्या उन्हें धमकी देता है कि मुझे भी पता है आप महीने में 1 तारीख को और 16 तारीख को छुट्टियां करती हैं, आप गैम्बलिंग भी खेलती हैं, जबकि माँ को गैम्बलिंग बिल्कुल पसंद नहीं। आप मेरे बारे में कुछ भी उन्हें मत बताना, मैं आपके बारे में नहीं बताऊंगा। आंट जा को ना चाहते हुए भी अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। ह्यालियन देखता है कि उसके बार पेंटागन में काफ़ी कम कस्टमर्स थे। वो इस बारे में फोई से पूछता है तो फोई उसे बताता है जब से किरीन ने खुद को रिवील किया है तो ज़्यादातर लोग जेमिनाई बार में ही जा रहे हैं, हमारी बार में कम ही लोग आ रहे हैं। ह्याई को क्योंकि नहीं पता था कि क्या ही किरीन है, इसलिए वो ह्यालियन से कहता है हमें भी किरीन को हायर कर लेना चाहिए, इस तरह हमें और कस्टमर्स मिलेंगे। ह्यालियन उससे कहता है पेंटागन ये सब के बिना ही नंबर 1 पर रहेगा, और वो उसे ये भी बता देता है कि क्या ही किरीन है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ह्यालियन ने जब अपने डैड से कहा था कि वो एक बार खोलना चाहता है तो उसके डैड इस बात के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ह्यालियन के बार की वजह से क्या या फिर उसकी फैमिली की रेपुटेशन पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन ह्यालियन उन्हें समझाता है कि मैंने इस नाइट क्लब को खोलने का सोचा है क्या की वजह से ही, क्योंकि फ्यूचर में हम दोनों की शादी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में लोग ये सोचें मैंने क्या से उसकी मनी की वजह से शादी की है। मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी क्या के काबिल हूँ। इस बात पर ह्यालियन के फादर उसे नाइट क्लब खोलने की परमिशन दे देते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। ह्यालियन फोई से कहता है कि वो जाकर चेक करे जेमिनाई बार में आज किरीन परफॉर्म करने वाला है या नहीं। ह्याई ह्यालियन से कहता है तुम्हारे यूनिवर्स का सेंटर तो सच में क्या बन चुका है, तुम उसके आसपास ही घूमते रहते हो। जब से उसने एंगेजमेंट तोड़ने की बात की है तो तुम बहुत खोए खोए से रहते हो। मैं फिर से तुमसे कहता हूँ इतना स्लो मत बढ़ो, जो भी कुछ तुम्हारे मन में है उसे बता दो, वरना उसके पास और भी ऑप्शंस हैं। ह्यालियन उससे कहता है क्यों को फोर्सफुली हैंडल नहीं किया जा सकता, उसे हैंडल करने के और अलग तरीके हैं। ह्याई कहता है क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। मैं शर्त लगाता हूँ कि किरीन यानी कि क्या आज जेमिनाई बार में परफॉर्म करने नहीं आएगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत डरता है। जीतने वाले को 1000 बैथ मिलेंगे। ये सुनने के बाद ह्यालियन कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। वो जेमिनाई बार में आज परफॉर्म करने ज़रूर आएगा, क्योंकि जितना सीधा तुम उसे समझते हो उतना वो नहीं है। जे क्या को कॉल करके पूछता है कि क्या वो आज आने वाला है या नहीं, लेकिन क्या उसे मना कर देता है कि आज वो नहीं आएगा। क्या जे से भी पूछता है कि कल रात उसके साथ कौन था, क्या इस बारे में जे को कुछ पता है। जे को पता था लेकिन फिर भी वो उसे मना कर देता है। तभी ह्याई और ह्यालियन जे के बार में आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या किरीन आज परफॉर्म करने वाला है, लेकिन जे मना कर देता है कि आज संडे है और संडेज के दिन किरीन परफॉर्म नहीं करता। ड्याओ क्या को कॉल करके बार बार रिमाइंड कराता है कि जेमिनाई बार मत जाना। जब क्या उससे कहता है कि वो उसे जेमिनाई बार जाने से क्यों मना कर रहा है, तो ड्याओ कहता है ह्याई और ह्यालियन में शर्त लगी है कि किरीन आज जेमिनाई बार में परफॉर्म करेगा या नहीं। क्या कहता है इसका मतलब ह्यालियन को पता चल गया है कि मैं ही किरीन हूँ। ड्याओ कहता है हाँ, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जेमिनाई बार मत जाना, वहाँ खतरा हो सकता है। क्या कहता है मुझे सच के बारे में पता लगाना होगा, इसलिए मैं जेमिनाई बार जा रहा हूँ। वो आंट जा से छुपते छुपाते फिर से रात को निकल जाता है। ड्याओ भी तुरंत ह्याई को कॉल करके बता देता है कि क्या जेमिनाई बार के लिए निकल गया है। ह्याई को पता था कि वो शर्त हारने वाला है, तो वो ह्यालियन से कहता है ड्याओ के पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। ह्यालियन उससे कहता है तुम बहाने बना रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे। जब ह्याई वहां से चला जाता है तो आखिरकार क्या वहां आ ही जाता है। क्या जे से पूछता है कि क्या यहाँ ह्यालियन आया था। जे उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा तो ह्यालियन यहाँ कभी नहीं आता। क्या उससे कहता है 2 स्मार्ट हैंडसम से लड़के होंगे जो साथ में यहाँ आए होंगे। जे कहता है अगर तुम उन 2 लड़कों की बात कर रहे हो जो माफिया जैसे दिख रहे थे, तो हाँ वो आए थे और वो यहाँ से जा भी चुके हैं। अब तुम यहाँ आए हो तो प्लीज 1-2 परफॉर्मेंस देकर जाना।
क्या मान जाता है और सबके सामने अपनी परफॉर्मेंस देता है। तुरंत ही उसकी परफॉर्मेंस का वीडियो ह्यालियन के पास तक पहुंच जाता है। ह्यालियन वो देखकर मुस्कुराने लगता है और सोचता है, क्या तुम सच में एक एनाबेल डॉल हो। अगले दिन क्या जब अपने कॉलेज पहुंचता है तो वो ड्याओ से मिलता है। ड्याओ उससे कहता है, तुम्हारी वजह से ह्याई कितने सारे पैसे शर्त में हार गया। क्या उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाओगे। ड्याओ हंसने लगता है और वो सैंडविचेस देता है जो वो उसके लिए बनाकर लाया था। क्या कि जब क्लास चल रही थी तो उनका प्रोफेसर उन्हें एक नए लड़के से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम न्यूयार था। न्यूयार वैसे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन थर्ड ईयर में उसने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया था। न्यूयार कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टॉप स्टूडेंट रह चुका था। ग्रुप को ज्वाइन करते ही न्यूयार की नज़र सबसे पहले क्यों पर ही पड़ती है। कॉलेज के बाद ह्याई ड्याओ को लेने के लिए पहुंच गया था, इसलिए ड्याओ क्या को मैसेज करता है कि वो ह्याई के साथ जा चुका है। तभी न्यूयार क्या के पास पहुंच जाता है। न्यूयार अपनी एक लग्जरी कार में आया हुआ था। तभी क्या को उसकी आंट जा का कॉल आता है जो उसे बताती हैं कि ह्यालियन घर आया हुआ है और उसका इंतज़ार कर रहा है। तुरंत क्या वहाँ से निकल जाता है। क्या अपनी कोई नोटबुक भूल गया था। उसका फ्रेंड उसे वो देने के लिए आता है, लेकिन क्या वहाँ से जा चुका था। न्यार उससे कहता है, ये नोटबुक मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। सब जानते हैं कि कीर्ति मैंशन कहाँ है। क्या का दोस्त वो नोटबुक देने के लिए तैयार नहीं था। न्यार नोटबुक खींचने लगता है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ह्यालियन आंट जा से कहता है, आजकल क्या का बिहेवियर बहुत गलत होता जा रहा है, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने उसकी माँ से परमिशन ले ली है। आप उसके सारे सामान को पैक कर दीजिए। क्या जब घर पहुंचता है तो वो ह्यालियन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ह्यालियन उससे कह देता है, तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम्हारा सामान ऑलरेडी पैक हो चुका है। क्या कहता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। ह्यालियन कहता है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। क्या कहता है, अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। क्या अपने रूम में आकर सोचने लगता है, ह्यालियन खुद को क्या समझते हैं, जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। अचानक से ह्यालियन उसकी विंडो पर आकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसके नज़दीक आने लगता है। और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं इसी चैनल पर शेयर करूंगी, तो प्लीज़ मेरे इस न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।